Hello students, welcome to Northern Point. Today we will discuss about polynomial of class 10th. तो ये जो चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं आप लोगों के लिए उसमें इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन कंफर्म है। तो ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 9th में भी है, 10th में भी है और इसके कुछ पोर्शंस 11th में भी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। तो बेसिकली ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 9th वाले इसे नहीं पढ़ सकते या इसे नहीं देख सकते। तो इसमें 9th के भी सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो इसे 9th वाले भी अच्छे से समझ सकते हैं और 10th वाले भी। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर पे, क्या है दैट इज पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या है पॉलिनोमियल, क्या होता है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पूछते हैं बहुत सारे बच्चे, सर एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा पॉलिनोमियल का। कुछ नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या है, अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स। बस ये क्या समझना है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जिसमें एक या एक से ज्यादा एल्जेब्रिक टर्म हो। अब एल्जेब्रिक टर्म क्या होता है, तो एल्जेब्रिक टर्म क्या होता है, ईच ऑफ विच कंसिस्ट a constant multiplied by one or more variable। algebraic term क्या होता है, जिसमें कोई एक कांस्टेंट हो और वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो किससे, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल से, और जो वेरिएबल हो उसके पावर में नॉन निगेटिव इंटीजर हो। जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसके पावर में नॉन निगेटिव इंटीजर हो। एग्जांपल क्या ले सकते हैं, देखो एग्जांपल जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल है। तो इसका वेरिएबल क्या है, x है, तो इसे हम px भी कहते हैं, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x। तो ये हम एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिए। इसमें a b c क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर क्या है, सब नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, यानी कि c प्लस bx प्लस ax², ये भी हो सकता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसे लिखें या ऐसे, दोनों को पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए पॉलिनोमियल हो गया। अभी हम बात करने वाले थे एल्जेब्रिक टर्म के बारे में। ये क्या होता है, बोले इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, तीन चीज। एक तो कांस्टेंट होता है, कोई कांस्टेंट होगा, और दूसरा कोई वेरिएबल होगा, और तीसरा वेरिएबल का कोई एक पावर होगा, यानी कोई एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट हो ही सकता है, यानी a b c ये जो कांस्टेंट है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा, कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से डिनोट भी कर सकते हैं। वैसे कोई नंबर है तो वो तो कांस्टेंट है ही, यानी कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, चलिए दूसरा क्या हमारा, वेरिएबल। वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ये वेरी करता है कंडीशन टू कंडीशन। कैसे कंडीशन में देखेंगे अभी कैसे। ठीक है, वेरिएबल कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, इन सब से वेरिएबल को डिनोट करते हैं। चलिए तीसरा है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए एल्जेब्रिक टर्म का, लिखे हैं अभी क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव
इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर होना चाहिए, दोनों बात कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अलजेब्रिक टर्म के बारे में बात हो गई। अब हम बोल रहे हैं कि ये कोई हमारे पास एक एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, px। तो इसमें बोले सर कांस्टेंट का मतलब क्या है और वेरिएबल का मतलब क्या है। बोले थे कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है और वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है, यानी कंडीशन टू कंडीशन चेंज हो सकता है। अच्छा, मान लेते हैं ये एक इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल था, इसको हम एक इक्वेशन बना देते हैं। ठीक है, तो यहां पे 6 का वैल्यू तो नहीं चेंज होगा, 6 तो एक नंबर है, वो वही रहेगा। और x से 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी नहीं चेंज होगा, 1 भी नहीं चेंज होगा, 5 ये भी नहीं चेंज होगा, ये भी एक वैल्यू है। लेकिन x के दो ऐसे मान हैं या दो ऐसे वैल्यू है जिनके लिए इस इक्वेशन का वैल्यू 0 होगा। क्या क्या है, यानी कि अगर इस इक्वेशन में x की जगह हम 2 पुट करें या 3 पुट करें, दोनों के लिए ही क्या आएगा, इक्वेशन का वैल्यू 0 आएगा। मतलब कि क्या, x का वैल्यू 2 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो 2 भी हुआ है, 3 भी हुआ है, वेरी हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है। इसका मतलब x क्या है, वेरिएबल है और बाकी कांस्टेंट्स है। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बात। अब क्या है कि एक पॉइंट हमेशा क्या करना है, नोट करना है, क्या कि एक्सपोनेंट, जो भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो कभी भी नॉन निगेटिव इंटीजर हमेशा हो। कभी भी नॉन निगेटिव इंटीजर के अलावा कोई और ना हो, जैसे कि निगेटिव इंटीजर ना हो, फ्रैक्शन ना हो, इर्रेशनल ना हो। ठीक है, यानी कि जो भी एक्सपोनेंट है हमारा वो हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए। लिखते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल in a polynomial must always be non-negative integer, must always be non-negative integer। ठीक है, पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर हमेशा ही नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी अगर पावर नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है तो वो एक्सप्रेशन जो भी है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इरेज कर रहे हैं, आगे आते हैं, देखते हैं क्या। अच्छा, एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, कैसे कहेंगे कोई पॉलिनोमियल है कि नहीं है। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ये जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, या फिर px इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल x है। तो ये जो पॉलिनोमियल है, क्या ये मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये जो एक्सप्रेशन है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये पॉलिनोमियल है, यस। क्यों, बोले कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कांस्टेंट ये कांस्टेंट रियल नंबर है। और वेरिएबल का जो भी एक्सपोनेंट हो या जो भी पावर हो वो क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। 2 है, 1 है, यहाँ पे x टू दी पावर 0 एज्यूम कर सकते हैं, तो ये 0 सारे क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 5 रूट x प्लस
3x² प्लस 2x। ठीक है, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, मान लेते हैं dx सिर्फ 2। चलिए ये तो क्या ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है क्या? इसमें कांस्टेंट तो रियल नंबर है, लेकिन जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है? यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? ध्यान दीजिए, रूट में कोई नंबर लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, इसका मतलब x टू द पावर 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसे 1/x लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x टू द पावर -1 लिखा हुआ है। 1/x² लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? x टू द पावर -2 लिखा हुआ है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी जान लीजिए यही होता है, पता है आप लोगों को। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5x टू द पावर 1/2 प्लस 3x² प्लस 2। यानी कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है x, उसका पावर क्या है? एक फ्रैक्शन है, यानी ये नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, इंटीजर तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल नहीं। कोई और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा 5x टू द पावर -2 प्लस 3x प्लस 2, कुछ भी लेते हैं, 3x। क्या ये पॉलिनोमियल है? पावर क्या हो गया? पावर नेगेटिव हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास वेरिएबल x है, तो कैसे लिखते हैं? a0 x के पावर 0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 an x के पावर n। ठीक है, या उल्टा भी लिख सकते हैं, क्या? an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 2। तो दोनों ही एक्सप्रेशन सही है। ये क्या है? जनरल एक्सप्रेशन है किसका? पॉलिनोमियल का। वेयर याद रखना है क्या? a0 a1 a2 a3 जो भी हैं, ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, यही तो कांस्टेंट है। और ये क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए, यानी रियल नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और n क्या होना चाहिए? n अभी बात की है पीछे, n नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, अभी बोले हैं पीछे। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। तो कोई भी एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमको देखेंगे ऐसे ही लिखेंगे, p ऑफ x लिखना है, तो कैसे लिखते हैं हम? 5x² प्लस 3x प्लस 2 लिखते हैं। ठीक है, या उल्टा भी लिखते हैं, अभी पीछे लिखे थे p ऑफ x, क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 3x प्लस 5x², ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का,
डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल is known as degree of the polynomial। अब एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल लेकर क्या होता है डिग्री। एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, 5x² प्लस 3x प्लस 2, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है 1, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 मान सकते हैं, यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5x² प्लस 3x टू द पावर -1 प्लस 2, इसका डिग्री क्या है। अच्छा, यहाँ पे -1 हो गया, पावर क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया। तो अगर पावर निगेटिव इंटीजर हो गया तो ये क्या है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री की बात कैसे करें, क्योंकि डिग्री तो हम पॉलिनोमियल के लिए देख रहे थे। ठीक है, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप डिग्री निकाल सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल तो वन वेरिएबल भी होता है और मोर देन वन वेरिएबल भी होता है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ वन वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो हम सिर्फ वन वेरिएबल वाले को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल दो तरीके से, एक तो डिग्री के बेसिस पे और दूसरा नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या है पता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए डिग्री के बेसिस पे क्या हो सकता है, या तो डिग्री 0 हो या 1 हो या 2 हो या 4 हो या 5 हो, ऐसा ही होगा। तो जनरली हमको 4 डिग्री तक देखना है। तो अगर यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले ये वाला हम पोर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं, इसको भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, अगर डिग्री क्या है 0 है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर 1 है डिग्री तो कहेंगे लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो कहेंगे क्वाड्रेटिक, 3 है तो कहेंगे क्यूबिक, और 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये डिग्री के बेसिस पे होगा।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल एग्जांपल क्या हो जाएगा? जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन था पॉलिनोमियल का, उसमें जो फर्स्ट टर्म क्या a नॉट x पावर 0, ये होगा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि ये हमारे पास ये जो है ये एक कांस्टेंट है कोई, और x की पावर क्या है? x की पावर 0, 0 यानी कि वेरिएबल कुछ नहीं है, तो ये कांस्टेंट फर्स्ट टर्म जो था हमारा वही से। तो एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? इसको भूल जाना है, इससे नहीं मतलब, अभी इसी का देख रहे हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है? 5x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ 5। तो 5 क्या है हमारा? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या ax लिख लेते हैं, ax, और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, इसका एग्जांपल है 5। ठीक है, सबका देखेंगे। लीनियर क्या होगा? लीनियर होगा हमारा a1 x के पावर 1 प्लस a0 x की पावर 2। लीनियर यानी कि डिग्री 1, डिग्री कितना है इसका? 1 है। तो ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन दोनों क्या है? डिफरेंट कांस्टेंट है। तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ax प्लस b के फॉर्म का है। ठीक है, ax प्लस b के फॉर्म का है, तो क्या इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस समथिंग, कुछ भी 2, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा? a2 x स्क्वायर प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? ये अलग कांस्टेंट, ये अलग, तीनों के लिए अलग सिंबल यूज करें। कांस्टेंट के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? a b c d बताए थे आप लोगों को। तो क्या लिख सकते हैं इसको? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होगा। और अगर कांस्टेंट का कोई वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा हमारा? 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या है? क्वाड्रेटिक। सिमिलरली क्यूबिक लिखना है तो a3x की पावर 3 प्लस a2x की पावर 2 प्लस a1x की पावर 1 प्लस a0x की पावर 0। ठीक है, लिख सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? मान लेते हैं 10x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस। ठीक है, सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी लिख सकते हैं। तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो इसे अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है उसके बेसिस पे। अगर एक टर्म है तो उसे कहते हैं, अगर वन टर्म है तो उसे कहते हैं मोनोमियल। अगर दो टर्म है तो उसे कहते हैं बाइनोमियल। अगर तीन टर्म है तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, सिमिलरली तो सबको हम नहीं लिखते हैं, मोर देन 3 रहते हैं तो उसे कह देते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मोर देन 3 टर्म है तो उसे कह देंगे पॉलिनोमियल। एक्चुअली जो हमारा वर्ड है पॉलिनोमियल, इसका मीनिंग ही होता है, पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है मेनी या मोर देन वन या कुछ। इसे भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, इसे कह सकते हैं। लेकिन इसका एक नाम हम दे दिए है बाइनोमियल, इसका ट्राइनोमियल।
लेकिन सबका तो नहीं सकते, कितने का देंगे, ठीक है। तो इसे हम कर देते हैं पॉलिनोमियल। पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल मतलब होता है टर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम ऐसे क्लासिफाई किए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए। ध्यान से समझिए सारी बातें, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या कोई पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। कैसा वैल्यू निकालना है, पता नहीं, कुछ नहीं। वैल्यू मतलब क्या, किसी किसी स्पेसिफिक एक्स के लिए अगर वैल्यू पूछता तो निकाल देते हैं, लेकिन ऐसे पूछ रहा है तो क्या, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर। इसका वैल्यू निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे। तो क्या किया जाता है, एक्स की जगह हम 5 पुट कर देते हैं। तो क्या 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। यानी वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 5 इज 6। x इज इक्वल टू 5 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया, 6 आया। चलिए ऐसे हम पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं, कोई भी पॉइंट अगर हमको दिया रहता है। ये बात हो गई। अब दूसरी चीज क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, तो देखते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, ऐसा नंबर, यानी कि ऐसा वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उस वैल्यू को हम कहते हैं कि वो वैल्यू जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, या वो जो नंबर है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 5 पुट किए थे, अगर ये इसका जो आंसर आता वो जीरो आता तो कहते हैं कि 5 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, ठीक है। तो यही वाला एग्जांपल लेकर यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए px एक पॉलिनोमियल है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू हम इसका निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पर। देखते हैं क्या आता है। p ऑफ 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 6 कितना आ गया, पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया एट x इज इक्वल टू 2 पे, जीरो आ गया। तो हम कहेंगे कि 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल px का 2 क्या है, एक जीरो, ठीक है। तो क्या ये जो 2 है ये सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इसमें रखें तो इसका वैल्यू जीरो आया, क्या 2 के अलावा कोई और हो सकता है, देखते हैं। इसी में p ऑफ 3 हम रखते हैं तो कितना आता है, चेक करते हैं। 3 3 जा 9 माइनस 15 प्लस 6 कितना आएगा, ये भी जीरो आ गया, p ऑफ 3 भी जीरो आ गया। इसका मतलब 3 भी क्या है, जीरो है पॉलिनोमियल px का। यानी इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस आए, एक तो 2 और दूसरा 3 आया है। क्या यही दोनों होंगे, इसके अलावा भी कोई होगा, चेक करते हैं, 1 रख के चेक करते हैं।
p ऑफ 1 कितना होगा 1 माइनस 5 प्लस 6 कितना होगा 2 होगा। तो ये तो जीरो नहीं है, बाकी किसी भी नंबर के लिए आप चेक कर लीजिए जीरो नहीं आएगा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 2 है, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ओनली 2 होंगे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो दोनों जीरोस सेम हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों अलग अलग हो। तो इस केस में एक तो 2 है, दूसरा 3 है। एक दूसरा केस देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पी एक्स। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे -1 और 1। चेक करके देख लीजिए, 2 जीरोस आए हैं। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1, इसके कितने जीरोस होंगे। एक्स की जगह क्या रखें कि जीरो आ जाए, तो एक्स की जगह हम सिर्फ 1 रखेंगे तभी जीरो आएगा, -1 रखेंगे तब भी जीरो नहीं आएगा, और कोई वैल्यू रखेंगे तो जीरो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, इसके जीरोस कितने होंगे, इस पे तो 3 होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होते हैं, तो 3 जीरोस होंगे इसके, लेकिन रिपीटेड जीरोस होंगे, यानी कि तीनों क्या होंगे 1 ही होंगे। ठीक है, चलिए ये हो गई जीरोस की बात। तो सर वैल्यू जो पुट किए पॉलिनोमियल में, अगर वो जीरो दे दिया तो उस वैल्यू को कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन ये तो हम पुट करके निकाले हैं ना, वैसे हमको कैसे पता चलेगा कि 2 ही पुट करेंगे तो जीरो आएगा, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालेंगे कैसे, वो देखते हैं कैसे पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं। ठीक है, यही वाला लेकर चलते हैं एग्जांपल। px पॉलिनोमियल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, मान लेते हैं एक नंबर है कोई k इस पॉलिनोमियल का जीरो, हमें नहीं पता है k क्या है, तो p ऑफ k, अगर k इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो k का वैल्यू पुट करने पर ये जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी भी इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर दें, जीरो से इक्वेट कर दें और उसके बाद इसको फैक्टराइज कर दें, तो k का जो भी वैल्यू आएगा, k का जो भी वैल्यू आएगा वही जीरोस होगा इस इक्वेशन का। ठीक है, तो फैक्टराइज कर देते हैं इसे, तो k कॉमन हो जाएगा, फैक्टराइज नहीं, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2k प्लस 6 जीरो है, तो k कॉमन, k माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, k माइनस 3 जीरो है, तो यहाँ से k माइनस 2 और k माइनस 3 जीरो, यहाँ से k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 3। क्या हुआ देखिए, k का वैल्यू या तो 2 आएगा या तो 3, यानी k की जगह अगर हम या तो 2 रखें या तो 3 रखें, इन दोनों को अगर हम k के जगह रख दें तो ये वैल्यू जीरो दे देगा। इसका मतलब 2 and 3 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट कर देना है, और उस पॉलिनोमियल के जो भी वेरिएबल है उसके जितने भी वैल्यूज आएंगे वो उस पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आज हम सीख रहे हैं। तो
कैसे जीरोस को फाइंड करेंगे ये भी सीख लिए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं किसके, ये भी सीख लिए। यानी कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल, अच्छा लीनियर का कोई एग्जांपल नहीं देखें तो लीनियर का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल हमारा px है, ये हमारा है 2x + 1, ठीक है। तो इसके कितने जीरोस होंगे, यानी x की जगह क्या रखें, यहाँ पर 2 लिखते हैं, ठीक है। इसका जीरोस निकालना है तो हम x की जगह मान लेते हैं -1 रखते हैं। p of -1 is equal to -2 + 2 is equal to 0। तो क्या -1 को कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का जीरो है। और फिर से वही बात, अगर इस जीरो को हमको फाइंड करना है, ये तो हम अपने से पुट किए हैं, मान लो हमको नहीं पता है कि इसका जीरो क्या है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, उस इक्वेशन को या उस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट कर देना है, और वेरिएबल का जो भी वैल्यू आएगा वही उसका जीरो। देखते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, px था, कितना 2x + 2, तो इसको जीरो के साथ इक्वेट कर दिए, 2x + 2 को जीरो के साथ इक्वेट किए, तो 2x = क्या गया -2, x = -2/2 = -1, यानी कि x का वैल्यू क्या आया -1। तो -1 is the zeros of the polynomial px, क्या 2x + 2, ठीक है। तो आज हम इतनी बातें पढ़े, क्या क्या पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं, और किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और कितने डिग्री के पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, ये सीखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे जीरोस फाइंड कर सकते हैं हम ग्राफ को देखकर, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस या रूट्स को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।